Dear students, today we will discuss about the colligative properties of the solution in this lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज करता है कि ये colligative properties क्या होती हैं। कि colligative properties हैं the properties of the solution which depends upon the number of the solute particles but do not depend upon their nature are called as the colligative properties। कि वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सेम केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी नंबर मैटर करता है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिस लिस्ट की पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कौन सी है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपने रॉल्स लॉ पढ़ा है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या बोलता है वो कि the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent। तो PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA और PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। यहाँ पे जो PA नॉट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वी नो दैट जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। XA प्लस XB कितना हो गया? 1। सो फ्रॉम हेयर XA की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस XB। तो हम यहाँ पे XA की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA आएगा। तो उसमें पुट किया हमने, तो PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB आएगा। क्या है हमारे पास? PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास आया PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। PS किसके बराबर है? PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। तो यहाँ पे हमने जो है PA नॉट को इधर PS को शिफ्ट किया, तो PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XB। जो PA नॉट माइनस PS है इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट द वेपर प्रेशर लोअर डाउन व्हेन सॉल्यूट एडेड इनटू सॉल्वेंट। एंड PA नॉट माइनस PS इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P बोलेंगे। तो PA नॉट माइनस PS अपॉन डेल्टा अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB और डेल्टा P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। जो PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो ये रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, मीन सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। हैंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ हम कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, इससे हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने स्टडी किया कि जो PA नॉट माइनस PS है अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB, दैट द रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। तो जो XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहता है गिवन मोल जो होता है सोल्यूट डिवाइड बाय द टोटल मोल ऑफ द मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, मीन XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, वेयर NA है मोल जो होता है सॉल्वेंट, NB मोल जो होता है सोल्यूट और NA हुआ WA अपॉन MA, NB हुआ WB अपॉन MB। तो हमने वहाँ पे वैल्यू पुट की तो XB की वैल्यू क्या आई? WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB।
लेट सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। इसका मीन क्या हो कि हमारे पास जो है जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट काफ़ी कम है, इसलिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक्स बी बना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए, और वी कैन से दैट एक्स बी क्या बन गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो हमने इस वैल्यू को पुट किया इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास बना पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। एम बी को दूसरी साइड में लेके गए तो हमारे पास बना एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस, कि हम यहाँ पे इसको जो है न्यूमेरिकल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू 90 ग्राम ऑफ द वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 700 mm of mercury. Calculate molar mass of the solute if vapor pressure of the pure solvent is 710 mm of mercury. तो यहाँ पे दिया हमारे पास WB की वैल्यू दे रखी है 4.2 ग्राम और WA दे रखा है हमारे पास 90 ग्राम। वेपर प्रेशर सोल्यूशन मीन PS दे रखा है 700 mm ऑफ मर्करी, और हमारे पास PA नॉट दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का 710 mm ऑफ मर्करी, और जैसे मैंने बताया WA कितना है 90 ग्राम, और MA मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पता वाटर का कितना है 18 ग्राम है। तो और हमने MB को कैलकुलेट करना है। तो MB को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है WB MB इज इक्वल टू WB इंटू एम ए अपॉन WA इंटू पी ए नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। तो हमने वैल्यू पुट की WB की 4.2 इंटू एम ए की 18 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम 90 इंटू पी ए नॉट माइनस PS 710 माइनस 700 डिवाइड बाय 710। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 75.6 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 अपॉन 710। तो इसका अगेन जो है हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आया 59.64 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज इक्वल टू 60 AMU या 60 ग्राम। तो इस ये है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। लेट हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 2 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज एडेड इनटू 50 ग्राम ऑफ द वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 725 mm ऑफ मर्करी। तो अगेन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे 2 ग्राम दिया है WP, और यहाँ पे जो है हमारे पास WA रखा है 50 ग्राम दैट द सॉल्वेंट है, और MA आपको पता सॉल्वेंट वाटर है तो 18 ग्राम है, और PA नॉट भी दे रखा है आपके पास 725 mm ऑफ मर्करी प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दे रखा है, और हमारे पास MB ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उससे निकाला हमने 180, और हमने निकालना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन मीन PS निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइड बाय WA इंटू MB। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे PA नॉट के 725 की माइनस PS अपॉन 725 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 50 इंटू 180। तो सॉल्व किया हमने तो 725 माइनस PS अपॉन 725 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमने तो 1/250 आ गई है। तो हमने उसको शिफ्ट किया दूसरी साइड में तो 725 माइनस PS इज इक्वल टू 725 अपॉन 250। तो 725 माइनस PS कितना आ गया हमारे पास 2.9 आ गया इसको सॉल्व करने पे। तो जो PS आएगा 725 माइनस 2.9 कितना बन गई है 722.1 mm ऑफ मर्करी।
तो इट्स अबाउट द relative lowering the vapor pressure and numerical based upon the relative lowering in vapor pressure. Now we will discuss the second colligative property, elevation in boiling point. तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनता है, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जैसा हमें पता है जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज ऑलवेज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके वेपर नहीं बनेंगे, इसलिए क्या है वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है। इसका मीन के बाद जो सोल्यूशन है हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, ड्यू टू विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन द सॉल्वेंट। इसको हम एक ग्राफ की जो है हेल्प से स्टडी करेंगे कि दो एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वेपर प्रेशर है उस एक्सिस पे हमने एक डॉटेड लाइन लगा रखी है, दैट द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस ग्राफ में जो कर्व ए बी है दैट इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वाइल जो सी डी है दैट इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कि इसका मीन क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट की कर्व है थोड़ा ऊपर है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हाई होता है। अब अगेन इसमें चेक करें आप ग्राफ में, तो जो ए बी कर्व है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्स एक्सिस में मिलती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और इसको हम टी बी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। क्या सिंबल है इसका? टी बी नॉट। और जो सी डी है सोल्यूशन की जो हमारे पास वेपर प्रेशर है दैट मीट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट वाई। किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं? ये वाई के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और इसको हमने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, रिप्रेजेंट किया है बाय द टी बी। तो ग्राफ को देख के आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि जो हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्या लग रहा है यहाँ से आपको कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, हेंस दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट द चेंज, कि यहाँ पर कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, डेल्टा टी बी। ओके, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। जो डेल्टा टी बी है चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, इन एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जो ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन होगी, उतनी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा आएगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट डेल्टा टी बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। डेल्टा टी बी डायरेक्टली एम, फिर एम इज द मोलैलिटी। जब हमने प्रोपोर्शनल साइन में मूव किया तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे हम के बी को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
क्या बोलते हैं हम के बी को, जो हमारे पास जो है कांस्टेंट वैल्यू है दैट कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सेकंड नेम क्या इसका, मोलर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, एज जो डेल्टा टी बी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सोल्यूट, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि अभी हमने बार बार बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ द मोल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ अगेन हम यहाँ से मोलर लेट वी विल डिफाइन द के बी, जो हमारे पास के बी है उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मान लो कि मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन जो है हमने 1 ले रखी है कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, देन डेल्टा टी बी क्या बन गया, के बी इंटू 1, और बी कैन से दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो के बी है इट मीन्स एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। जो एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 मोल पर किलोग्राम टेकअप करेंगे। नाउ कि इसकी जो हमारे पास के बी है उसकी यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द के बी। तो अगेन जो हमारे पास अब इक्वेशन से क्या आएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, जहाँ पे डेल्टा टी बी मीन क्या है, एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट है, एम मोलैलिटी है। तो टेम्परेचर की आपको पता है यूनिट क्या होती है, केल्विन, और मोलैलिटी क्या है, मोल पर किलोग्राम। तो के बी क्या बन गया, केल्विन पर मोलर और केल्विन मोल पर किलोग्राम। तो केल्विन मोल पर किलोग्राम, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास के बी की यूनिट आ गई केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या यूनिट है इसकी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और बी कंसिडर्ड केल्विन पर मोलल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हम इससे जो है अगेन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारी इक्वेशन थी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइड द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। बट जो मोल होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो एन बी क्या बन गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो हमने इसको पुट किया इन द मोलैलिटी इक्वेशन। तो हमारे पास मोलैलिटी क्या बनेगी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मोलैलिटी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वेयर एम बी द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हैंस इसको हम पुट करेंगे इन द एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन दैट द डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा यदि हमने वहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या बना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के प्लेस पे किया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। बाई यूजिंग दिस इक्वेशन बी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो अगेन इसको हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जो है डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट। पहला न्यूमेरिकल हम टेकअप कर रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of the benzene
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. यहाँ पे आपको देखा Kb फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या है यहाँ पे, एक तो आपके पास Wb है, गिवन मास ऑफ सल्यूट 1.80 ग्राम है, और Wa है 90 ग्राम, और क्या दिया आपके पास Tb, कितना देखा Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 354.11 केल्विन, और Tb नॉट देखा है 353.23 केल्विन, दैट प्योर बेंजीन, और Kb की वैल्यू देखिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और साथ में आपने निकाला है Mb मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा Tb, पहले हम निकालेंगे यहाँ डेल्टा Tb क्या होता है, Tb माइनस Tb नॉट, तो 354.11 माइनस 353.23, तो डेल्टा Tb की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.88 केल्विन। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, Mb इज इक्वल टू Wb इंटू Kb इंटू 1000 अपॉन Wa इंटू डेल्टा Tb। तो हमने पुट किया तो 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू 90। तो Mb को जब कैलकुलेट किया तो कितना आया 57.5 ग्राम पर मोल। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, 18 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज जिसका मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर इन अ सॉसे पैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। Kb फॉर वाटर रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अगेन आपने चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू आपको दे रखी हैं। तो पहले दे रखा है आपको Wb दे रखा है 18 ग्राम, Mb मोलर मास ऑफ सल्यूट भी दे रखा है आपको 180 ग्राम, Wa दे रखा है 1 किलोग्राम मीन 1000 ग्राम, और Kb है हमारे पास 0.52 केल्विन। M में है हमारे पास, M में कितना है हमारे पास 18 है, Tb नॉट है 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, और हमने Tb निकालना है। तो वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू Wb इंटू 1000 अपॉन Wa इंटू Mb। तो Kb की वैल्यू पुट की 0.52, Wb की 18 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 180। तो हमारे पास डेल्टा Tb की वैल्यू आ गई 0.052 केल्विन अपॉन सॉल्विंग। तो यहाँ से हमने इसको जो है पुट के डेल्टा Tb क्या होता है Tb माइनस Tb नॉट, क्योंकि हमने जो है Tb कैलकुलेट करना है, तो 0.052 इज इक्वल टू Tb माइनस 373.15। तो इसको जो है Tb के आगे हमारे पास 0.052 प्लस जो 373 है सेकंड साइड जाके प्लस बन जाएगा, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 373.202 केल्विन। तो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इट्स अबाउट द